अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, आया मिसेज अफशा अली, AP फिज़िक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन केयर पक्का। जी बच्चे, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको वर्क एंड एनर्जी का स्टार्ट करवाया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टॉपिक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है बच्चे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये मैंने टॉपिक आपको करवाए थे और एग्जाम्पल 4.1 तक। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज़ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले आप देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, फिर आप देखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड किस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड, शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कंजर्वेटिव फील्ड, और शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड में इन ग्रेविटेशनल फील्ड work done in gravitational field is independent of path followed. Work done along a closed path in gravitational field is 0. First of all we define gravitational field कि gravitational field क्या है, इसको आप डिफाइन करें जी। Gravitational field mean the space around the earth in which its gravitational force act on a body is called the gravitational field. जो ज़मीन के आसपास वो वाला स्पेस जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करती हो बॉडी पे, उसको हम ग्रेविटेशन फील्ड का नाम देंगे। साइन कन्वेंशन फॉर वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स द वर्क इज़ पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन में होगा, F and D आर इन द सेम डायरेक्शन, दैन वर्क इज़ पॉजिटिव। इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स द वर्क इज़ नेगेटिव। ये देखिए, वर्क एंड फोर्स आर इन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, वर्क इज़ पॉजिटिव। इफ़ यहाँ पे हमारे पास देखें डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑपोजिट होगा, तो हम यहाँ पे एंगल हमारे पास ये वर्क नेगेटिव होगा। इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और अगर वो परपेंडिकुलर हो 90 का एंगल बनाए, यहाँ पे थीटा हमारे पास 0 होगा, इधर थीटा हमारे पास 180 हो जाएगा, ठीक है, और इधर हमारे पास थीटा 90 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है, तो इसमें हमारे पास कहेगा वर्क डन इज 0, ठीक है। तो वर्क डन इन फर्स्ट, अगर डी और एफ सेम डायरेक्शन में तो वर्क पॉजिटिव हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट हुए, ठीक है, तो वर्क नेगेटिव होगा। और इफ़ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वर्क इज़ 0, ठीक है। वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड में हम देखें, इसे हमारे पास बच्चे डायग्राम है, ये देखिए ए है, हमने 3 पास इस पॉइंट बी तक हमने पहुंचना है। फर्स्ट पाथ हमने ये फॉलो किया, A to D, D to B, ये है पाथ 1। सेकेंड पाथ हमने ये फॉलो किया, A to C, C to B, ठीक है, ये पाथ 1 है, ये हमारे पास पाथ 2 है। थर्ड पाथ हमने फॉलो किया, A to B, डायरेक्ट हम गए, ये पाथ 3 है। दिस इज़ द वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, द बॉडी इज डिस्प्लेड फ्रॉम A to B अलोंग डिफरेंट पाथ विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन ग्रेविटेशन फील्ड एज शोन इन फिग, जैसे कि फिग में दिखाया हुआ है। ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, ये हमारे पास इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पाथ 1, ये मैंने अभी आपको बताया, ये पाथ 1 है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग पाथ ADB इज वर्क ADB, वर्क A to D प्लस वर्क D to B हमारे पास आएगा। वर्क A to D, वर्क A to D mg AD cos 90 mg AD 0 इज इक्वल टू 0। वर्क D to B mg DB cos 180 mg DB माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास आएगा। देखिए बच्चे, A to D में देखिए हमारे पास cos 90 है, ये F and D आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, cos 90 0 है, तो हमारे पास वर्क 0 होगा A to D। सिमिलरली बच्चे, जब हम D to B जाएंगे तो हमारे पास देखें ये एक दो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क एंड F and D आर एंगल 180 बनाएंगे यहाँ पे, तो cos 180 माइनस 1 है, सो वर्क इज इक्वल टू माइनस mg h। जबकि ये डी बी बच्चे हाइट h के इक्वल है, यहाँ पे हम डी बी की वैल्यू h पुट करेंगे, ये हमारे पास आया माइनस mg h।
सिमिलरली अब हम वर्क फाइंड आउट करेंगे, वर्क ए डी बी। वर्क ए टू डी अब हमने करना है और फिर बी टू डी हमने जाना है। ए टू डी आप देखिए 0 है, फिर बी टू डी आप जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस माए हो जाएगा माइनस एम जी है, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस में। वर्क ए डी बी हमारे पास फिर माइनस एम जी एच हो जाता है, ठीक है। सो पाथ 2 भी आप देखें, वर्क डन अलोंग पाथ ए सी बी, ये ए सी और फिर बी तक जाएंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग पाथ ए सी बी इज़, अब हम यहाँ से इस पाथ से ए से सी और फिर बी तक जाएंगे। तो ये देखें कि वर्क ए टू सी हमारे पास एम जी ए सी है और वर्क सी बी को हमारे पास ही है। तो यहाँ पे देखिए एम ए सी कोस 180 है, कोस 180 -1 के इक्वल है, हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। सिमिलरली सी टू बी जब जाएंगे तो हमारे पास कोस 90 होगा, एंगल कोस 90 0 है, ये हमने 0 पुट किया, ये इक्वेशन हमारे पास 0 हो जाती है। सो वर्क ए सी बी हमारे पास प्लस करेंगे वर्क ए टू सी प्लस वर्क सी टू बी, तो हमारे पास ये होगा माइनस एम जी एच प्लस 0। तो वर्क ए सी बी हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन 2 माइनस एम जी एच। सेम ऐसे हम पाथ 3 पे जाएंगे, वर्क डन अलोंग कर्व पाथ। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वर्क डन अलोंग कर्व पाथ डिवाइड द पाथ इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स एज शोन इन फिगर। तो हम इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे जैसे कि आपको यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए वर्क डन अलोंग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वर्क हमें हमारे पास ये है एम जी डेल वाई 1 कोस 180, एम जी डेल वाई 2 कोस 180 और एम जी डेल वाई एन कोस 180। कोस 180 -1 के इक्वल है, यहाँ पे एम जी को हमने कॉमन लिया है -1, इसका कॉमन है कि डेल वाई 1 डेल वाई 2 डेल वाई एन सोन, ये हमारे पास बचे हाइट एच के इक्वल है। तो यहाँ पे सारी जगह पे हमने एच पुट किया, तो हमारे पास वर्क जो होगा ए टू बी हमारे पास आएगा माइनस एम जी एच। दस द वर्क डन अलोंग कर्व पाथ इज 0 प्लस माइनस एम जी एच। सो वर्क ए बी इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। आप देखें इक्वेशन 1 से भी हमने माइनस एम जी एच आंसर आया, इक्वेशन 2 में भी माइनस एम जी एच हुआ और इक्वेशन 3 में भी माइनस एम जी एच। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 इट इज़ क्लियर दैट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। तो वर्क ए डी बी, ये देखें ए से डी बी तक गए हम, सो वर्क ए सी बी एंड प्लस वर्क जो है ए बी इज इक्वल टू दैट वर्क ए बी, दिस इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। तो दिस ये क्वेश्चन हमें शो करेगी कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। सेकंड है हमारा क्वेश्चन, वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इन अ ग्रेविटेशन फील्ड इज 0। ये हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। कंसीडर क्लोज पाथ ए डी बी ए, द बॉडी इज मूव फ्रॉम ए टू डी, डी टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू ए। द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन अलोंग दिस पाथ, ठीक है। वर्क ए टू डी हम करेंगे तो ये एम जी ए डी कोस 90, तो यहाँ पे हमारे कोस 90 की वजह से 0 हो जाता है। फिर डी टू बी हम गए, कोस 180 हुआ तो -1 हो जाता है कोस 180, तो ये हमारे पास माइनस एम जी एच। एंड फॉर कर्व पाथ के लिए अगर आप देखें, कर्व पाथ में आप देखें, ये देखें तो हमारे पास ये हमने सम किया था अभी, कोस 0 1 है तो एम जी डेल वाई 1 प्लस डेल वाई 2 डेल वाई एन, ये हमारे पास एच के इक्वल है, ये एम जी एच हुआ। सो वर्क ए डी बी ए 0 माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच, तो माइनस प्लस कैंसिल, हमारे पास ये कैंसिल हो जाता है, इधर हमारे पास 0। तो हैंस द वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0। तो वर्क जो होगा क्लोज पाथ 0 होगा। कंजर्वेटिव फील्ड में देखा, द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। तो ऐसी फील्ड जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट होगा पाथ के, उसको हम कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड, या और द फील्ड इन विच वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0 इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। ऐसे फील्ड जिसमें वर्क अलोंग अ क्लोज पाथ 0 हो तो उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। इसकी एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चे। ये मैंने आज जो टॉपिक आपको करवाया है ना, ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। ये डायग्राम मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास बच्चे ये डायग्राम है, देखें हमने बी पॉइंट तक जाना है, ये ए से डी और बी तक एक पाथ ये हमने फॉलो किया रास्ता,
दूसरा हम ए से सी और सी टू बी तक गए, ये हमने सेकंड पाथ फॉलो किया, मतलब दूसरा रास्ता फॉलो किया। फिर हम ए से बी तक डायरेक्ट गए, हमने तीसरा रास्ता फॉलो किया। ये कर्व फॉर्म में है तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम कर देंगे, del y1 del y2 del y एंड सो ऑन। ठीक है, फिर ये देखें कि ये हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए टू बी को, del y1 del y2 del y एंड ये एच इसकी हाइट को शो कर रहा है, एक्स और ये वाई। A smooth path may be replaced by a series of initial x and y displacement. Work is done only during displacement. ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। वर्क डन इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो। ठीक है, सेकेंड है कि द फील्ड इन विच द वर्क डन बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड और वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज ज़ीरो इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फील्ड। उसको हम कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है बच्चे, तो ये आपका यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। जी बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैंने आपका पावर का स्टार्ट करना है, पावर का टॉपिक भी आपका है, फिर हम एनर्जी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो काइंडली बच्चे आप लोग ये साथ साथ कंप्लीट अपना कर लें। ठीक है बच्चे, ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से कंप्लीट हो सके। और ये बच्चे लेक्चर अटेंड करने के बाद राइट योर नेम, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट, सेंड मी योर अटेंडेंस एंड learn this lecture, and after learning this lecture write this lecture on your registers. This is your homework. I am checking your registers after winter vacations. ठीक है, विंटर वेकेशंस के बाद मैंने आपका ये लेक्चर जो मैं आप लोगों को मैं दे रही हूँ, जो आपने राइट करने के लिए मैंने आपको असाइनमेंट दिया, ये मैंने आपका चेक करना है कि आपने इनको लर्न करने के बाद अपने रजिस्टर पे राइट भी किया है। ठीक है बच्चे, थैंक्स।